दुनिया में ओमिक्रॉन नाम के नए कोरोना वेरिएंट ने दहशत फैला दी। 4 देशों में इसके मरीज सामने आए। भारत ने वक्त पर चेताते हुए इस पर एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया। खुद पीएम ने कोरोना के हालात पर आज हाई लेवल बैठक की। कई राज्य भी संभावित खतरे के मद्देनजर कुछ उपाय कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की 121 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं। भारत में शनिवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। वजह थी कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता और खास तौर पर नए वेरिएंट की दस्तक। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के नए केस तो एक दिन में 8,300 से कुछ ज्यादा रहे, लेकिन नए वेरिएंट ने परेशानी बढ़ा दी है। पीएम की बैठक में उनको कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, पीएम के प्रमुख सचिव और नीति आयोग के हेल्थ मेंबर वीके पॉल ने कोरोना के हालात को लेकर वैक्सीनेशन पर पूरी जानकारी दी। भारत ने कई देशों को नए वेरिएंट के लिहाज से रिस्क वाले देशों की लिस्ट में रखा है। इनमें यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल शामिल हैं। नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई है। कई देश अफ्रीकी देशों में उड़ानों की आवाजाही पर रोक लगा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री से नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की गुजारिश करता हूं। बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना पर काबू पाया है। हमें नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कोरोना की भयानक लहर झेल चुकी देश की राजधानी में कोरोना का पहला मामला हवाई यात्रा की वजह से सामने आया था। गनीमत यह है कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन ने दस्तक नहीं दी है। भारत में अब तक वेरिएंट से संक्रमण नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। जोखिम वाले देशों के पैसेंजर्स की पूरी जांच के लिए कहा गया है। एयरपोर्ट्स पर सैंपल लिए जा रहे हैं। जांच तक पर नजर रखी जा रही है। तमाम राज्य खतरे को देखते हुए एक्टिव हैं। अपने स्तर पर कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। सोमवार को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नए वेरिएंट से बचाव पर प्रेजेंटेशन देगी। गुजरात सरकार ने कई रिस्क वाले देशों से आने वालों का टेस्ट जरूरी कर दिया है। महाराष्ट्र ने माना है कि नया वेरिएंट चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका से फ्लाइट पर रोक के लिए हाई लेवल मीटिंग होगी। बीएससी ने शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन करने की तैयारी है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जायज है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन को भी चकमा दे सकती है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है और ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन ओरिजिनल वायरस के लिए निर्मित की गई थी और इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तक की स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। भारत के पास अब कोरोना से लड़ने का अनुभव भी है। उम्मीद कीजिए कि सरकार और लोग मिलकर इस नए खतरे पर भी पार पा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दक्षिण अफ्रीका से जो ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट निकला, उसने दुनिया भर में डर फैला दिया। कोरोना का ये सबसे खतरनाक वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। भारत और दुनिया में जिस कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, ये उससे 30 गुना से भी ज्यादा खतरनाक है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका समेत 6 देशों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट से फिर सहमी दुनिया। शेयर बाजार धड़ाम, अर्थव्यवस्थाओं पर आंच। डेल्टा से 30 गुना खतरनाक वेरिएंट ने दी दस्तक। कोरोना वेरिएंट जो टीके के असर को खत्म कर देगा।
कोरोना वेरिएंट जो जांच को चकमा दे सकता है। कोरोना वेरिएंट जो तेज रफ्तार से फैल सकता है। खत्म हुई राहत, अब ओमिक्रॉन की दहशत। चंद महीनों की राहत का दौर लगता है खत्म हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर को डरा दिया है। यूरोप से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नए वेरिएंट की दस्तक ने खतरे को और बढ़ा दिया है। इस वेरिएंट को नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दे दिया है। कई देशों ने उन देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिए हैं जहां ये वेरिएंट मिला है। वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि ये नया वेरिएंट चिंता की बात है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में 100 केस सामने आए हैं। इसके अलावा बोत्सवाना में करीब 10, हांगकांग में 2 और इजराइल में 1 मरीज मिला है। इस नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इसके बहुत तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हफ्ते के अंदर 210% कोरोना के नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर को 794 कोरोना के केस 25 नवंबर तक 2465 तक चले गए। It's now a mutation, a variant of serious concern, which is now driving this spike in number. ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को एक बार फिर डर और दहशत में झोंक दिया है। सुपर पावर अमेरिका भी नए वेरिएंट और उसके खतरों को देखते हुए सहमा हुआ है। अमेरिका ने भी साउथ अफ्रीका और उस रीजन के कुछ देशों पर ट्रैवल बैन लगाते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। We're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and 6 other countries in that region, and except for American citizens who are able to come back. But we don't know a lot about the variant, except that it is a great concern. It seems to spread rapidly, and we're आखिर ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में इतना डर का माहौल क्यों है? असल में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन में बदलाव हो रहे हैं, यानी जितनी तेजी से ये नए रूप ले रहा है, उसको देखते हुए खतरा बड़ा है। ये तेजी से फैल सकता है, ये वैक्सीन के असर को खत्म करके संक्रमित कर सकता है। ये भी मुमकिन है कि जांच में ये पकड़ में ना आए। इसके म्यूटेशन में तेजी से बदलाव हो सकता है। अब तक 50 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। अकेले बोत्सवाना में 32 म्यूटेशन सामने आए हैं। जितने ज्यादा म्यूटेशन उतना ज्यादा खतरा होता है। दुनिया में जो वायरस फैला है, जो नया वायरस अफ्रीका से आया है, उसमें अगर भारत में प्रवेश कर दिया तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो जो नया वायरस है वो किसी भी वैक्सीन को थोड़ा भी उस पर असर नहीं होता, और दूसरी तरफ से अभी तक 70% भारतीय लोगों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। म्यूटेशन होता है तो आंतरिक बदलाव होता है, और वो उस वायरस का जो भी उनके जो गुण रहते हैं वो बदल जाते हैं। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें जो लक्षण है वो भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे वो जो वायरसेस है वो म्यूटेट रहते हैं, वो पहले वायरस से जिससे म्यूटेट हुए हैं उनसे पैदा हुई एंटीबॉडीज पर उन पर काम नहीं करती, उससे भी वो निकल जाते हैं। तो ये सब म्यूटेशन के खतरे रहते। अब वैज्ञानिक इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन जान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। ये तो साफ है कि इसके अंदर एक समुदाय में तेजी से फैलने की कुव्वत है, लेकिन अगर ये घातक भी निकला तो इससे पार पाना मुश्किल होगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।